प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हुआ आज अपन रीट लेवल 1 के पर्यावरण अध्ययन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3 पार्ट 2 इसमें हो चुके हैं। पार्ट 3 है, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रेडी हो जाइएगा, अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा और जल्दी से अपन महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो रमकड़े हैं कहाँ के फेमस हैं? गलियाकोट, गलियाकोट के फेमस हैं। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट के फेमस हैं। और गलियाकोट कहाँ पर है? डूंगरपुर में। गलियाकोट कहाँ पर है? डूंगरपुर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लकड़ी की कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? लकड़ी की कावड़ है बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़ की कावड़ प्रसिद्ध है। एमएसएमई पॉलिसी कब जारी की गई? एम का मतलब मिनी, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज। मिनी, स्मॉल, मीडियम, स्केल एंटरप्राइजेज। ये क्या है कि उद्योग है, सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम है ना। ये है 2015 एमएसएमई पॉलिसी 2015 को जारी की गई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा क्वेश्चन, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूड़ा कहाँ स्थित है? ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण जयपुर में स्थित है। दीनदयाल हथकरघा योजना, क्वेश्चन नंबर 5, दीनदयाल हथकरघा योजना कब लागू की गई? तो ये है 1 अप्रैल 2000 को। 1 अप्रैल 2000 को दीनदयाल और हथकरघा योजना लागू की गई। राज्य की प्रथम निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र की मिल है। छठा क्वेश्चन, राज्य की प्रथम निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो दी कृष्णा मिल। दी कृष्णा मिल लिमिटेड, ये है ब्यावर में, अजमेर ज़िले में, और ये स्थापित की गई थी 1889 में। द कृष्णा मिल लिमिटेड राज्य की प्रथम निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र की मिल है, वो ब्यावर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले राजस्थान में जो सीमेंट का जो कारखाना था वो था लाखेरी बूंदी में। कहाँ था? लाखेरी बूंदी के अंदर। लाखेरी बूंदी के अंदर सबसे पहले सीमेंट का कारखाना राजस्थान में शुरुआत हुई। ये हुई थी 1970 में, 1917 के अंदर। 8वां क्वेश्चन आता है, द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड कहाँ स्थित है? द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये है अपने चित्तौड़गढ़ जिले में, और ये हुई थी अपने 1934 को। द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड की स्थापना चित्तौड़गढ़ जिले में हुई थी। यदि स्थान पूछ लेवे तो भोपाल सागर आप लिखोगे, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। ये क्या है कि पहली निजी क्षेत्र की मिल थी। 9वां क्वेश्चन आता है, खारे पानी की झीलें कौन कौन सी? उसमें से आपको छांटनी पड़ सकती है। तो सांबर राजस्थान की है, डीडवाना, पचबदरा, ये खारे पानी की झीलें हैं। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये होगी धौलपुर में।
ये है धौलपुर में। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? तो सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज है कोटा में। कहाँ है? कोटा। ग्लास फैक्ट्री है, कांच वाली इंडस्ट्रीज है, ग्लास की फैक्ट्री है। अब आता है सेंट गोबेन कंपनी कहाँ स्थित है? तो सेंट गोबेन कंपनी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। सेंट गोबेन कंपनी है कहरानी भिवाड़ी अलवर में। कहाँ है? कहरानी भिवाड़ी अलवर। सेंट गोबेन जो कंपनी है वो है कहरानी भिवाड़ी अलवर में। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले वनस्पति घी की फैक्ट्री या वनस्पति घी का सबसे पहले उत्पादन कहाँ हुआ था? राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो ये हुआ था भीलवाड़ा में, है ना। डालडा मिल वहाँ पर स्थापित की गई थी। और 14 क्वेश्चन आता है एमएसएमई मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और ये जो है ना मध्यम उद्योग मंत्रालय ने 12 मई 2000 को कौन सा पोर्टल शुरू किया था? तो ये है चैंपियंस पोर्टल। ये था चैंपियंस पोर्टल। खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1955 में राजस्थान में खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो उस्ता कला है अपने बीकानेर की फेमस है उस्ता कला। ये है बीकानेर में। अब आता है 17वां प्रश्न, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आता है रूपनगढ़ अजमेर में। रूपनगढ़ अजमेर में राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाना है या स्थापित है। अगला प्रश्न आता है जयपुर जिले में मानपुर माचेड़ी किस रूप में विकसित किया गया है? जयपुर जिले में मानपुर माचेड़ी किस रूप में विकसित किया गया? तो ये लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में। लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में मानपुर माचेड़ी को जयपुर ज़िले में जो है उसको विकसित किया गया है लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च। उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है हमारे देश में कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1986 में, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून। और फिर क्या हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो लेटेस्ट अभी नया लागू है ये है 2019 में। ये है 2019 में। इसने क्या किया? उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का जो रूप था वो 2019 ने ले लिया और ये 2019 में 6 अगस्त 2019 को ये लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, जिला उपभोक्ता मंच में कितने रुपए तक के वाद सुने जाते हैं? जिला उपभोक्ता मंच में कितने रुपए तक के वाद सुने जाते हैं? तो देखिए इसमें है 1 करोड़ रुपए तक। जिला उपभोक्ता मंच में जो विवादित मामले हैं, यदि किसी दुकानदार से कोई भी मामला अटकता है तो 1 करोड़ रुपए तक का जो मामला है वो अपने ही ज़िले में जिला उपभोक्ता मंच में अपन वाद दायर कर सकते हैं। 23वां क्वेश्चन आता है, राज्य उपभोक्ता आयोग में कितने रुपए तक के वाद सुने जा सकते हैं? तो ये आता है 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक व 10 करोड़ तक, 10 करोड़ तक के मामले राज्य उपभोक्ता आयोग में, राज्य आयोग में सुने जा सकते हैं। जबकि राष्ट्रीय आयोग में 10 करोड़ से अधिक के मामले वहाँ पर शोल होते हैं, वहाँ पर वाद दायर किए जाते हैं 10 करोड़ से अधिक के। अगला क्वेश्चन आता है 25वां, भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था जो है वो कितने प्रकार की है? तो वो आती है त्रिस्तरीय।
कौन कौन सी त्रिस्तरीय में, देखो जिला उपभोक्ता मंच पहला स्तर, फिर ऊपर बढ़ते हैं राज्य मंच, फिर आता है राष्ट्रीय मंच, यानी कि त्रिस्तरीय हमारे यहाँ उपभोक्ता संरक्षण की व्यवस्था है। किसी भी उपभोक्ता को, किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी से भी शिकायत है, आपके साथ कोई चीटिंग हुई है या आपके साथ ख़राब माल दिया गया है या आपके साथ ऐसा धोखा हुआ है, तो आपके पास 3 आयोग पड़े हैं। पहला, यदि 1 करोड़ रुपए तक का मामला है तो हम जिला उपभोक्ता मंच में जाएंगे। यदि 1 करोड़ से ज़्यादा का मामला है, ठगी का मामला है या कोई ऐसा उपभोक्ता के साथ अन्याय का मामला है, तो वो 1 करोड़ से अधिक होते ही 10 करोड़ तक का मामला राज्य उपभोक्ता आयोग में जाएगा। और 10 करोड़ से ज़्यादा का जो मामला आएगा, ये 10 करोड़ से ज़्यादा का मामला है तो वो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में अपन वाद दायर कर सकते हैं। ये 25 प्रश्न अब इस क्लास के अंदर अपन ने इम्पोर्टेंट बताए हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। ये 25 प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ लेवें, देख लेवें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।